चलिए इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पत्र लिखा गया है। कांग्रेस की ओर से बड़ी मांग की गई। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर को लेकर विशेष सत्र की मांग की गई। कांग्रेस की ओर से पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पत्र लिखा है और इस पत्र में विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। देश में इस समय जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उन सभी चीजों को देखते हुए विशेष सत्र को बुलाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई। पहले पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और उसके बाद अब सीज फायर लागू किया गया है। तो इन सभी पहलुओं को लेकर कांग्रेस की ओर से ये बड़ी मांग की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री से सीधे अपील की गई है विशेष सत्र बुलाने की। अपराजिता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। अपराजिता, एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के द्वारा जिस तरीके से लगातार विशेष सत्र की मांग लगातार की जा रही थी और जिस तरीके से कल से सीज फायर के समझौते को लेकर के जिस तरीके से लगातार सूर पकड़ता हुआ नजर आया और खासतौर से जब यूएस के द्वारा सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई थी और उसके साथ साथ सीधा पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से ये सूचना दी गई कि सीज फायर वापस लागू किया जाएगा, तो लगातार विपक्ष के द्वारा इस बात की मांग की जा रही थी कि अब सर्वदलीय बैठक तो बुलाई जाए और इसके साथ साथ पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए। तो आज अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात करते हैं लोकसभा और लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, दोनों के द्वारा पत्र लिखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राहुल गांधी के अगर पत्र की हम खासतौर पर बात करते हैं तो राहुल गांधी के द्वारा जो पत्र लिखा गया है उसमें स्पष्टता से लिखी गई है कि किस तरीके से पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाने की लगातार यूनानिमसली यानी सभी विपक्ष के द्वारा रिक्वेस्ट की जा रही है। तो वो चाहते हैं कि ये जो समय है और जरूरी हो जाता है कि पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के उसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो सीज फायर की बात हुई है, उन सभी को जो अनाउंसमेंट यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा किया गया है, तो जरूरी है कि इन चीजों को डिस्कस किया जाए और ये यानी जो अपॉर्चुनिटी है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने का है कि साथ में मिले और आगे की जो परिस्थितियां हैं उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करें और साथ ही कहा गया है कि हमारे डिमांड को सीरियसली लिया जाए और एक्सेप्ट किया जाए। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी पत्र लिखा गया है और साथ ही उनके द्वारा कहा गया है यही तीन मुद्दों को मेजरली कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के डिस्कशन किए जाए, इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी, और साथ ही तीसरा सबसे अहम हो जाता है कि सीज फायर की जो अनाउंसमेंट यूएस के द्वारा यानी यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के द्वारा की गई है, उन चीजों को लेकर चर्चा किया जाए और साथ ही जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक को भी कई कांग्रेस के नेताओं के द्वारा मांग की जा रही है, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन देखिए जिस तरह का इस समय चल रहा है, अभी भी प्रधानमंत्री की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है। तीनों सेना के प्रमुख भी पहले पहुंचे हुए थे। हो सकता है आगे भी ऐसा मंथन जारी रहे। क्या ऐसे में प्रधानमंत्री का उपस्थित होना संभव हो पाएगा? देखिए, हालांकि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार मांग जरूर की जा रही है चाहे सर्वदलीय बैठक की, हालांकि देखिए जो संभव हो पा रहा है वो हर प्रयास एकजुटता के लिए सरकार करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सर्वदलीय बैठक की अगर बात करते हैं तो मांग की गई थी विपक्ष के द्वारा, तो पहली सर्वदलीय बैठक हुई थी, वहीं ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा फिर भी फिर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मगर पार्लियामेंट सेशन की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये समय उपयुक्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का समय लगेगा सभी मौजूद रहेंगे वहाँ पे डिस्कशन किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से व्यस्तता अगर केंद्र मंत्रियों की हम बात करते हैं तो तैयारियों में जुटी हुई है। यानी हालांकि सीज फायर की बात कर दी गई है मगर पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री जिस तरीके से लगातार बैठक किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ रक्षा मंत्री की बात कर ली जाए, वही गृह मंत्रालय की अगर बात करते हैं, गृह मंत्री की बात करते तो वो भी जो सारांश सिक्योरिटी होती है सभी चीजें उनका भी जायजा लिया जा रहा है उसके द्वारा। इसके अलावा अलग अलग मंत्रालयों की अगर बात करते हैं तो सभी अपने डिपार्टमेंट की पूर्तियों को देख रहे हैं कि सभी व्यवस्था पूरी तरीके से है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वक्त पर बहुत यानी इस पार्लियामेंट सेशन बुलाना अब देखने वाली बात है, क्योंकि मांग तो जरूर कांग्रेस के द्वारा की जा रही है, विपक्ष के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि इसे माना जाता है या नहीं जाना पाया, क्योंकि
व्यस्तता बहुत ज्यादा है प्रधानमंत्री की बात करी है, क्योंकि बहुत ये नाजुक समय है। पाकिस्तान के द्वारा कैसे दिया गया है जो उल्लंघन नहीं किया जाएगा, तो विश्वास का पात्र पाकिस्तान है गया और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और लगातार बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में बड़ी मांग कांग्रेस की ओर से जरूर की गई है। अपराजिता, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी को विशेष पत्र लिखकर विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर को लेकर विशेष सत्र बुलाने की बड़ी मांग कांग्रेस की ओर से की गई है। पहले पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद सीज फायर और इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा के लिए सत्र बुलाने की मांग की गई।